नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मंगलौर के बाद बद्रीनाथ में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, भाजपा को निराशा, बद्रीनाथ से भी कांग्रेस को मिली जीत। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 15 राउंड के वोटों के गिनती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कांग्रेस यहां पर भी जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 5095 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। ईवीएम के वोटों की गिनती में लखपत सिंह बुटोला को 27,696 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 22,601 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय नवल किशोर खली को 1,786 वोट मिले। वहीं सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी 485 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। नोटा के पाले में 813 वोट आए। पोस्टल बैलेट को जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बनाई 5,000 से अधिक वोटों की बढ़त। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने 5,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है। लखपत सिंह बुटोला 14 राउंड के वोटों की गिनती के बाद 26,387 वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 21,314 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। निर्दलीय नवल किशोर खली को 1,722 वोट मिले हैं। इस प्रकार लखपत सिंह बुटोला 5,073 वोटों के अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। एक राउंड के वोट की गिनती अब बची हुई है। बद्रीनाथ में जीत की तरफ कांग्रेस। बद्रीनाथ में कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला जीत की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। 13 राउंड के वोटों की गिनती के बाद लखपत सिंह बुटोला ने 4,196 वोटों की बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 24,155 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 19,959 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। नवल किशोर खली निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्होंने अब तक 1,613 वोट हासिल कर सबको चौंकाया है। मंगलौर में वोटों की गिनती पूरी। कांग्रेस को 449 वोटों की बढ़त। मंगलौर विधानसभा सीट पर निर्धारित 10 राउंड के वोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तगड़ा मुकाबला होता दिखा। 10 राउंड के वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन 449 वोटों के अंतर से बढ़त बनाए हुए हैं। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 31,710 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के करतार सिंह भजाना 31,261 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। बसपा के उबैदुर रहमान मोटी 19,552 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि वोटों की गिनती पूरी होने के बाद भी अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस रिजल्ट में पोस्टल वोटों को जोड़ा जाना बाकी है। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मंगलौर में जुटे दोनों दलों के समर्थक। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक दौर में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समर्थक मतगणना केंद्र के आसपास जुट गए हैं। वहीं सुरक्षा इंतजामों को कड़ा कर दिया गया है। मंगलौर सीट पर पहले बसपा का कब्जा था, लेकिन इस उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होता दिख रहा है। बसपा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिख रही है। हालांकि बसपा उम्मीदवार ने भी अच्छा वोट काटा है। बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बरकरार रखा है अंतर। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला अपनी बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब दिख रहे हैं। 11वें राउंड के वोटों की गिनती के बाद लखपत सिंह बुटोला को 20,690 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 17,283 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। राजेंद्र सिंह भंडारी अब 3,407 वोटों के अंतर से पिछड़ते दिख रहे हैं। 4 राउंड के वोटों की गिनती अभी भी बाकी है। बद्रीनाथ में कांग्रेस को 3,415 वोटों की बढ़त। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत बनाती दिख रही है। बढ़त के अंतर को हर राउंड के साथ धीरे धीरे बड़ा करती दिख रही है। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला 9वें राउंड के वोटों की गिनती के बाद 3,415 वोट के अंतर से आगे चल रहे हैं। लखपत सिंह बुटोला को अब तक 17,657 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 14,242 वोट हासिल कर पाए हैं। मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला रोचक होता जा रहा है। 10 में से 8 राउंड की मतगणना हो चुकी है।
पहले 6 राउंड में बीजेपी के करतार सिंह भटाना तीसरे स्थान पर दिख रहे थे, लेकिन 7वें राउंड से उन्होंने रेस पकड़ी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त का अंतर भी कम हो गया है। 8वें राउंड के वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन 2065 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। एक समय वह 9000 वोटों से अधिक का अंतर बना चुके थे। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अब तक 27,717 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के करतार सिंह भटाना 25,652 वोट के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। बसपा के उबैर रहमान मोंटी 17,117 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। बद्रीनाथ में भाजपा 3,396 वोटों से पिछड़ी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आधे से अधिक राउंड के वोटों की गिनती पूरी कर ली गई है। 15 में से 8 राउंड के वोटों की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला 3,396 वोटों की बढ़त बना चुके हैं। लखपत सिंह बुटौला को अब तक 15,940 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 12,544 वोट हासिल कर चुके हैं। तीसरे स्थान पर नवल किशोर खली 785 वोटों के साथ है। मंगलौर में दूसरे नंबर पर पहुंची बीजेपी। मंगलौर विधानसभा सीट पर दूसरे स्थान के लिए मुकाबला होता दिख रहा है। पहले स्थान पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बड़ी बढ़त बना ली है। उनकी बढ़त जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। छठे राउंड के वोटों की गिनती के बाद काजी मोहम्मद निजामुद्दीन 8,736 वोटों के बढ़त बना चुके हैं। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अब तक 23,985 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर अब भारतीय जनता पार्टी के करतार सिंह भटाना पहुंच गए हैं। 5 राउंड तक वह तीसरे स्थान पर थे। छठे राउंड के वोटों की गिनती के बाद करतार सिंह भटाना को 15,249 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के उबैदुर रहमान मोंटी 15,098 वोट हासिल कर चुके हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। बद्रीनाथ में कांग्रेस की 1935 वोटों की बढ़त। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला की बढ़त अब 1935 वोटों की हो गई है। छठे राउंड के वोटों की गिनती के बाद लखपत सिंह बुटौला 11,086 वोटों के साथ का भाजपा को पिछाड़ते दिख रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी 9,151 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। बद्रीनाथ में कांग्रेस निकल रही आगे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बढ़त अब 1,677 वोटों की हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला 8,805 वोट के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 7,128 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तीसरे स्थान पर निर्दलीय नवल सिंह खली 461 वोटों के साथ बने हुए हैं। मंगलौर में लगातार बड़ी हो रही कांग्रेस की बढ़त। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार काजी मोहम्मद निजामुद्दीन लगातार आगे निकलते जा रहे हैं। उन्होंने 4,898 वोटों की बढ़त बना ली है। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को 4 राउंड के वोटों की गिनती के बाद 16,696 वोट मिले हैं। वहीं बसपा के उबैदुर रहमान मोंटी 11,798 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चौथे राउंड में भाजपा उम्मीदवार करतार सिंह भटाना को भी वोट मिलता दिख रहा है। उन्हें अब तक 7,630 वोट मिले हैं। इनके अलावा निर्दलीय विजय कुमार कश्यप 157, दीपक कुमार 128 और सादिया जैदी 80 वोट पाने में सफल रहे हैं। नोटा को 88 वोट मिले हैं। बद्रीनाथ में तीसरे राउंड में कम हुआ अंतर। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर तीसरे राउंड के वोटों की गिनती पूरी हुई है। इसमें कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला का अंतर कुछ कम हुआ है। कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। उन्हें 5,473 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 4,510 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इस प्रकार कांग्रेस उम्मीदवार ने 963 वोटों की बढ़त बनाई हुई है। बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला ने दूसरे राउंड के वोटों की गिनती में अपनी बढ़त को बढ़ाया है। वे 665 वोटों के अंतर से आगे हो गए हैं।
कांग्रेस उम्मीदवार को 4115 और भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को 3450 वोट मिले हैं। बद्रीनाथ में 15 तो मंगलौर में 10 राउंड में पूरी होगी वोटों की गिनती। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 15 राउंड में वोटों की गिनती की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। वहीं मंगलौर सीट पर वोटों की गिनती 10 राउंड में पूरा कर लिया जाएगा। वोटों की गिनती के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बद्रीनाथ में पहले राउंड में कांग्रेस को बढ़त। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर पहले राउंड की वोटों की गिनती पूरी हुई है। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटौला ने 195 वोटों से बढ़त बना ली है। बुटौला को 1921 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी 1726 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर है। निर्दलीय नवल किशोर खली 110, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी 38 और नोटा के खाते में 59 वोट आए हैं। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बद्रीनाथ सीट के वोटों की गिनती। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के वोटों की गिनती के लिए पीजी कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। यहां सुरक्षा पुख्ता की गई है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 7 टेबल लगाए गए। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती हो रही है। कांग्रेस ने दी है भाजपा को कड़ी टक्कर। कांग्रेस ने मंगलौर सीट पर अनुभवी और बद्रीनाथ सीट पर नए चेहरे को चुनावी मैदान में है। दोनों ही प्रत्याशी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बद्रीनाथ सीट से प्रत्याशी लखपत बुटौला चुनावी मैदान में भाजपा को कड़ी टक्कर देते दिखे। बद्रीनाथ में भाजपा ने लगाया पूर्व विधायक पर दांव। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को उम्मीदवार बनाया। राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। दोनों विधानसभा सीटों पर शुरू हुई वोटों की गिनती। उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की मतगणना शनिवार को सुबह शुरू हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। इस बार मंगलौर सीट पर 69.73% और बद्रीनाथ सीट पर 52.26% मतदान रिकॉर्ड किया गया। दोनों सीटों पर चुनाव नतीजे दोपहर 1 बजे तक आने की उम्मीद है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।